प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूं, जिसने अपने प्रेम के निमित्त शुरू से लेकर आज के दिन तक भलाई करते हुए हमारे जीवन को, आपके जीवन को, हम सब को संभाला है। नया दिन दिया, आशीष भरा दिन दिया और आज अपने सत्य वचन से हमें से प्रत्येक लोगों को जीवन में भरपूरी के लिए अपना सत्य वचन दिया है। तो वचन को ध्यान से सुने और आमेन के साथ वचन को ग्रहण करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों तक पहुँचे। शेयर करने में शर्म ना करें, भले बने, प्रेम के खोजी हो, हमारा जीवन सच्चा हो, अच्छा हो, एक दूसरा जाने, हमारे भलाई को देख करके हम सच्चे और अच्छे हैं, परमेश्वर के बेटे हैं और बेटियां हैं। आमीन। सो शेयर जरूर करें। और एक छोटा सा प्रार्थना कर लेता हूँ। पिता दयालु जीवित अद्वित परमेश्वर, जितने भाई बहन बच्चे लोग प्रभु हालेलुया इस वीडियो को देखते हैं, उन्हें दे महान परमेश्वर, इनके जीवन में आपकी भरपूरी से आशीष हो। घर में, काम में, काज में, परिवार में, सेवा में, भलाई में, दया में, कृपा में आपसे भरपूर होकर आपकी महिमा करने वाला हो। प्रभु यीशु के नाम से आपके लहू में छुपा देते हैं प्रत्येक भाई बहन बच्चों को और अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो आपको जान के खुशी होगी, आज हो रही होगी और हमें भी बहुत खुशी हो रही है यह कि हम पहले अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। धन्यवाद हो जीवित अद्वित परमेश्वर यीशु मसीह का, जिसने अपने प्रेम के निमित्त बड़ी महान भलाई की और हम सबको नया जीवन दिया, जिलाया, नया जीवन दे करके, ज्योतिर्मय जीवन दे करके, सत्य का जीवन दे करके, पवित्रता का जीवन दे करके, स्वर्गीय जीवन दे करके अपना बेटा और बेटी बनाया। आज हमारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद की भरपूरी है और इसीलिए आज संसार में हम महान परमेश्वर के महान प्रेम को बांटते हैं कि परमेश्वर भला है और उसकी करना सदा की है। आमीन। तो चलिए हम सबसे पहले उस वचन को देखें जहाँ से परमेश्वर ने अपनी दया प्रकट की और हमें मरे हुओं में से, मुर्दों में से जिलाया। आज संसार में उन प्रत्येक भाई बहन बच्चों लोगों के लिए भी है जो इस वचन को सुनते हैं, सुनेंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, सबके साथ वो प्रेम करता है, सबके साथ वो भलाई करता है और करना चाहता है। चुनाव हमारा है कि हम क्या चाहते हैं, जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप, स्वर्ग या नीचे नर्क। तो ऊपर हेडिंग में यही लिखा है, मृत्यु से जीवन की ओर। तो चलिए हम इसको इफिसियों 2 अध्याय 1 से 3 आयत तक हम पढ़ते हैं। पहले, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तो बात तो सच है, अपने अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे। और हम ही नहीं, संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, सब अपराध और पाप के कारण मरे हुए हैं, मरे हुए थे
और आज बहुत असंख्यों लोगों ने जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके जीवन पाया है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर नंबर 1 और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसा में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। कुलुसियों 1 अध्याय, कुलुसियों 1 अध्याय 21 और 22। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। आमेन। तो देखिए, पहले नंबर 1 कि हम संसार के रीति पर चलते थे, इफिसियों 2:2। दूसरा यहाँ लिखा है कुलुसियों में कि तुम जो पहले निकाले हुए थे। तो क्या है? निकाले हुए थे। परमेश्वर ने हमें निकाल दिया था। किसके कारण? अपराधों और पापों के कारण। तीसरा, हम आकाश के शासक शैतान के अनुसार चलते थे, इफिसियों 2:2। चौथा, हम शरीर की लालसाओं की इच्छा को पूरी करते थे। पांचवा, हम परमेश्वर के क्रोध के नीचे थे, इफिसियों 2:3। पांचवा, परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह हमें बचाता है और बचाया। इफिसियों 2:4 से 9 आयत तक हम इसको पढ़ते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी। इफिसियों 2:4 से 9 आयत तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, जगत के सभी मनुष्य प्राणी से प्रेम किया। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ये एक एक बातें बहुत चकित कर देने वाली बात है कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो कोई घमंड नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह ही से हम बच गए और बचाए जाएंगे लोग जो जीवित अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करते हैं
करेंगे। तो हमने जो आपको पढ़ के सुनाया था कुलूसियों 1 का 21 और 22 में, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो कहाँ निकाले हुए थे? इसको हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय। उत्पत्ति 3 अध्याय 22 से 24 आयत तक पढ़ कर मैं आपको सुनाता हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि हम कहाँ से निकाले गए थे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को यहोवा परमेश्वर ने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को नियुक्त कर दिया। अदन की वाटिका में तो हम तो निकाले हुए थे, आदम को निकाल दिया, अर्थात हमको निकाल दिया। तो हम तो पहले आदम की संतान थे, और जैसा कुलूसियों 1 का 21 आयत में जो लिखा है, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। तो निकाले हुए थे और परमेश्वर के बैरी थे। बैरी इसलिए थे कि बुरे काम के कारण, भले काम के कारण नहीं, बुरे काम के कारण आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर की बातों को ना मान करके शैतान की बातों को मान लिया। वैसे ही आज संसार में जो लोग आज परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उसकी इच्छा पे नहीं चलते और शैतान की बातों को मानते हैं, शैतान की इच्छा पे चलते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, और वो बातें मनुष्य में देखी जा रही है। झूठ, चोरी, डाका, हत्या, लड़ाई झगड़ा, लोभ, लालच, तेरा मेरा, बखेरा, ये जितने भी सारे नीच ऊंच काम है, गंदे काम हैं, ये सब देखा जा रहा है। ये सब मनुष्य के जीवन में शैतान का दिया हुआ तोहफा है, जिसमें लोग जी करके सड़ करके मरते हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य सड़ करके मर जाए। परमेश्वर जिसने हमको आपको सृष्टि के जगत के सभी मनुष्य प्राणी को बनाया, वो चाहता है कि हम उनके बात को माने, उनके वचन को सुने, उसके वचन को सुन करके माने और मान करके ग्रहण करें और उनसे जीवन पाए, और सच्चा इंसान बन करके, बेटा बन करके, उसके बेटी बन करके एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए, मेल मिलाप के साथ भलाई करते हुए जीवन जिए। ये भला, दयालु, अनुग्रहकारी महान परमेश्वर की महान इच्छा है, और चाहता है कि सबके सब जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो महान सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है, और जो संसार में भाई बहन बच्चे लोग हैं पूरे संसार में, उनके लिए एक अवसर है कि लोग बिना देरी किए हुए जीवित अद्वैत परमेश्वर के पास आए। किसी पापी पाखंडी मनुष्य के पास नहीं, परमेश्वर के पास आए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज लोगों को दिल को, दिमाग को शैतान ने बंद कर रखा है, आंख बंद कर रखा है, कान बंद कर रखा है, दिमाग को बंद कर रखा है, ताकि
लोग सुन ना सके, समझ ना सके, जान ना सके कि यीशु ही परमेश्वर है। और जिसका आँख खुल गया, कान खुल गया, दिल खुल गया, दिमाग खुल गया और जबान खुल गया, वो कहता है यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें हमारे आँख खोला, कान खोला, दिल खोला, दिमाग खोला, जबान खोला। और जैसा मैं आज कह रहा हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है, ऐसे ही आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर रहित जीवन जी रहे हैं, ईश्वर से बहुत दूर हैं। और ऐसा ना हो कि ये दूरी मनुष्य को विनाश को पहुंचाए। तो परमेश्वर आज अपना हाथ बढ़ा रहा है, स्वयं परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा रहा है और कह रहा, मेरे बच्चे मेरे हाथ पकड़ ले, मेरे उंगली पकड़ ले, मेरे हाथ पकड़ ले। मैं तुझे उस दलदल के, पाप के महादलदल से, कीच से मैं खींच के तुम्हें निकाल देना चाहता हूँ, ताकि उसमें धंस करके तुम न मर जाओ। शैतान के जाल में तुम फंस करके न मर जाओ, इसलिए उसमें से निकालना चाहता है। तो आज के मैसेज से आपको एक अवसर है कि आप बिना देरी किए हुए जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आ जाए। चाहे आप कहीं भी हो, घर में हो, खेत में हो, खलिहान में हो, शहर में हो, नगर में हो, देश में हो, विदेश में हो, कोई कहीं क्यों नहीं, सारे विश्व के अंदर में कोई कहीं क्यों ना हो, जहाँ हो वहीं अपना सर टिकाओ और एक छोटा सा प्रार्थना कर लो। हे सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, मैं जान लिया हूँ कि आप भला, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, सबको जीवन श्वास देने वाला, बचाने वाला परमेश्वर है। प्रभु मुझ पर दया करे, जाने अनजाने में किए हुए गलती, अपराध को, पाप को क्षमा करे और प्रभु मुझे धो दे, मुझे शुद्ध कर दे, मुझे पवित्र कर दे, मुझे अपना नया जीवन, ईश्वरीय जीवन दे करके अपना बेटा बेटी बना ले, ताकि अब से लेकर के अनंत काल तक आपके चरणों में संग रह करके जीवन जी सकूं। प्रभु यीशु के नाम से बचाने वाला परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, हमने क्षमा मांगा अपने हमारे अपराधों को, पापों को, मैंने काला किया, पीला किया, नीला किया, शैतान का पूजा किया, पापी पाखंडी मनुष्य का पूजा किया, जो कुछ भी किया क्षमा कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमने नया जीवन मांगा, आपने मुझे नया जीवन दिया। मैं विश्वास करता हूं अब मैं नई सृष्टि का प्राणी हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नए हो गए। आमीन बोल करके आप एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आप प्रभु से जीवन पा सकते हैं। बाकी काम परमेश्वर पर छोड़ दे। परमेश्वर आपके जीवन में कैसे उद्धार करेगा, कैसे सुधार करेगा, बस आपको प्रार्थना करनी एक छोटी सी। मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी आपको हो कि भाई ये तो ईसाई बन गया, कसाई बन गया, फसाई बन गया, लोगों को फंसाता है, धर्म परिवर्तन करता है। ये दुष्ट का सोच विचार है मनुष्य के, लोगों के जीवन में। ये कचरा, जहरीले, पॉइजन है, जो वायरस है, जो मनुष्य को खुद को पागल कर रखा है और पागलपंती वाली बात करता है। देखिए, मैंने भी कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया, मेरा जीवन परिवर्तन हुआ। जैसे पहले मैं था वैसे ही हूँ आज हूँ। मैं कोई बाबा जी, गुरु जी, स्वामी जी, पाखंडी नहीं बन गया हूँ। मैं जैसे एक साधारण मनुष्य था, मैं मजदूर हूँ, मैं मजदूरी करता हूँ, कमाता हूँ, खाता हूँ और परिवार को अपने सुव्यवस्थित करके एक दूसरे से प्यार के साथ में, मेल मिलाप के साथ में, भाईचारे के मेल मिलाप के साथ में जीवन जीता हूँ। और जो अवसर मिलता है परमेश्वर का जीवित सत्य वचन में प्रचार करता हूँ, ताकि और भाई बहन बच्चे लोगों को जीवन बचे, शैतान के जाल से, चाल से, कार्य से जो फंसा हुआ है उससे निकल सके। मैं भी तो फंसा हुआ तो मैं जानता तो हूँ, पर जो अभी फंसे हुए हैं, धंसे हुए, उसको क्या पता, वो तो शून्य हो चुका है, बेसुध हो चुका है, उसको क्या सोती बुद्धि तो है ही नहीं। पर हमारे लिए किसी ने प्रार्थना किया, हमारे लिए किसी ने जो प्रार्थना किया, उसकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने हम पर दया अनुग्रह किया और हमें परमेश्वर ने बचा लिया। तो आज वही दया की आत्मा हमारे अंदर भी है, जो मैं संसार में जितने भी रहने वाले भाई बहन बच्चे लोग हैं उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जीवित परमेश्वर जो उद्धार करता है, सबको जीवन श्वास देने वाला परमेश्वर है, उनसे दया की याचना करता हूँ कि हे प्रभु, इनके अपराधों को, पाप को, श्राप को प्रभु इनके जीवन से दूर कर दे,
शैतान ने इसको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है और नाश करने पर तुला है। प्रभु बिना देरी किए हुए प्रभु इनको बचा ले, इससे पहले कि वो मर करके नीचे नरक में चले जाए, प्रभु बचा ले। मैं ऐसे दुआ करता हूँ, ये बात सच है। मेरे बात थोड़ी सी किसी को कड़वा लग सकता है, लेकिन ये सच है कि मनुष्य जो परमेश्वर के विरुद्ध महापाप करते हुए जीवन जी रहा है, तो इससे पहले कि महापाप में मर गया, नीचे नरक, सीधा नीचे नरक। चाहे कोई कितना जबरदस्ती लिख दो, स्वर्गीय फलाना स्वर्ग में नहीं गया, गया नीचे नरक में। आप कितना भी मनी ऑर्डर करोगे कोई फायदा नहीं है। कितने भी यहाँ पर खीर खिलाओ, पूरी खिलाओ, हलवा करो, यह करो, जग करो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है। वो तो गया नीचे नरक में। अगर वो स्वर्ग में गया तो वहाँ तो शांति ही शांति है। फिर मनी ऑर्डर करने की कोई कुछ ज़रूरत नहीं, कोई कर्म धर्म खीर पूरी हलवा या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो नीचे नरक में चला गया तो कितना भी मनी ऑर्डर करोगे, वहाँ तो शांति है ही नहीं, अशांति ही अशांति है। अग्नि, आग का झील है, आग ही आग है। वहाँ पीड़ा देने वाली, काटने वाली बड़े बड़े कीड़े हैं, मनुष्य से बड़े बड़े कीड़े हैं जो काटते हैं। बहुत सारे यत्नाई हैं वहाँ पर, जो मनुष्य को वहाँ पर दुख और पीड़ा पहुँचाया जाता है। आग है वहाँ। तो परमेश्वर सब बातों को, सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो दयालु है, सब बातों को मनुष्य पर प्रकट करता है और नहीं चाहता कि कोई पाप करके, महापाप करके मरे और नीचे नरक का भागी हो जाओ। देखिए, जो नरक बनाया है, मैं आपको बहुत गुड रहस्य बात बता रहा हूँ, जो नरक बनाया है हम मनुष्य को लिए नहीं बनाया। ये जो नरक बनाया है दुष्ट शैतान के लिए बनाया है नहीं। और शैतान नहीं चाहता है कि मैं उसमें अकेले रहूं। वो शैतान चाहता है कि परमेश्वर ने जो हमको आपको बनाया है, बहुत सोच समझ करके, बहुत प्यार से, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, तभी तो स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया। हम मनुष्य के अपराधों को, पाप को, श्राप को अपने ऊपर लेने के लिए, हमें बचाने के लिए। अगर वो प्यार नहीं करता तो इस पृथ्वी पर क्यों आता? इतना बड़ा दुख दर्द क्यों सहता वो, जो आज एक बच्चा जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति कल्याण के लिए स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया। सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। तो देखिए, बहुत कुछ समझने और जानने की ज़रूरत है, करना कुछ नहीं है, बस आपको बाइबल पढ़ना है, बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर के सत्य वचन को ग्रहण करना है और छोटी छोटी प्रार्थना करके अपने जीवन में बहुत बड़ी आशीष को पाना है। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जिसने हमसे, आपसे, जगत के सभी मनुष्य पापी प्राणी से प्रेम किया और उसका प्रेम महान है, वो कभी कम नहीं होने वाला है। वीडियो को मैं बंद करता हूँ, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहे। परमेश्वर की भलाई आपको प्राप्त हो, आप नया जीवन पा करके, परमेश्वर के बेटा बन करके, बेटी बन करके, दोस्त बन करके, दुश्मन नहीं, दोस्त बन करके जीवन जियो। क्योंकि परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है हमें दोस्त कहता है, दुश्मन नहीं कहता। पर यदि हाँ, हम शैतान की इच्छा पर चलें, शैतान की कार्यों को करें, तो फिर हम क्या है? दोस्त नहीं, फिर परमेश्वर के दुश्मन हैं, फिर अपराधी हैं, दंड के योग्य हैं। चलिए रखता हूँ, बंद करता हूँ। जय प्रभु यीशु मसीह की। सभी भाई बहन, बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलिए जय प्रभु यीशु मसीह की।